बेन 10 सीरीज में ओनली बेन 10 के पास ही नहीं बल्कि अदर कैरेक्टर्स भी हैं जिनके पास ओमनिट्रिक्स है, यानी वो एलियन ट्रांसफॉर्मेशन वॉच है। तो इस वीडियो में हम 10 ऐसे कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं जिनके पास ओमनिट्रिक्स है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो यार एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 10 बेन ज़ारो या कहें कि ज़ॉम्बी बेन। अब जो इसका ग्वेन का वर्जन है वो एक अनपावर्ड साइंटिस्ट है जो कि कॉन्स्टेंटली बेन ज़ारो के लिए एक क्योर पर वर्क कर रही है। पता नहीं बेन ज़ारो के वर्जन की जो ग्वेन है वो इसमें सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं और बेन ज़ारो अपनी हेल्थ रिस्टोर कर पाएगा या नहीं। बेन ज़ारो का नेम एक्चुअली एक पैरोडी है डीसी कॉमिक के विलन बेज़ारो की, जो कि एक इविल सुपरमैन क्लोन है। बेन ज़ारो भी अदर बेन्स की तरह ओमनिट्रिक्स पर रिलाय है और भाई ये अनडेड बीइंग जरूर है लेकिन इसे एक विलाडट कंट्रोल कर सकता है। ज़ॉम्बी आउटब्रेक के विक्टिम बेन ज़ारो को उसी के यूनिवर्स के एजमत ने क्योर करने का ट्राई किया था लेकिन वे खुद भी इन्फेक्टेड हो गए। ओमनिट्रिक्स पर हेडबट का यूज करके ट्रांसफॉर्म होने वाले बेन ज़ारो के बाद 9th पोजीशन पर आता है बेन 23। फिलहाल तो हम बेन 23 को एक फ्रेंडली बेन कह सकते हैं क्योंकि अपने प्राइम टाइमलाइन के बेन का एक फ्रेंड है। डायमेंशन 23 के बेन 23 के पास एक हीरो वॉच है यानी कि एक ओमनिट्रिक्स है, लेकिन भाई उसके पास ग्रैंडपा मैक्स नहीं थे और ग्रैंडपा मैक्स की गाइडेंस न होने की वजह से ही शायद वो नहीं जानता है कि ऑल एलियंस इविल नहीं होते हैं। इसी वजह से रेकलेस, ओवर कॉन्फिडेंट एंड एरोगेंट बेन 23 राइट और रॉन्ग को ठीक से नहीं जानता है और वो लोगों की हेल्प भी नहीं करता है जिन्हें जरूरत होती है। यानी कि उसके पास उसका हीरो वॉच यानी ओमनिट्रिक्स तो है लेकिन वो क्राइम के अगेंस्ट या जिन लोगों को उसकी हेल्प चाहिए होती है वो उनकी हेल्प नहीं करता है। वैसे तब तो उसे एजमत और उसके टीममेट्स मिल गए थे तो अब पता नहीं उसका क्या हाल होगा। बेन 23 ने अपने हीरो वॉच में अभी तक तो मोल स्टेज, चैट्रे और एलियन एक्स को अनलॉक नहीं किया था और भाई जहाँ तक है बाकी जो अल्टरनेटिव बेन्स हैं उनके पास भी इतने यूनिक नेम नहीं होंगे जितने बेन 23 अपने एलियंस के रखता है। खुद को फैंटास्टिक सिंगर मानने वाले बेन 23 का सामना लगता है अभी तक ऐसे विलन से नहीं हुआ है जैसे कि विलगैक्स और ब्रीडल्स। और बाकी आपको बेन 23 की पर्सनैलिटी के बारे में पता होगा और आपने इसके बारे में एपिसोड में देखा भी होगा। तो बात करते हैं 8th पोजीशन की जिस पर आता है नेगा बेन। नेगा ट्रिक्स को पहनने वाले नेगा बेन की पर्सनैलिटी तो आपने देखी ही होगी, बाकी इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं बताया गया है। बट नेगाट्रिक्स ना विलन से फाइट करता है और ना ही पर्सनल गेन के लिए अपने नेगाट्रिक्स का यूज करता है। इनफैक्ट वो अपने नेगाट्रिक्स का यूज करता ही नहीं है। जिस तरह का नेगाबेन का बिहेवियर है और इसकी पर्सनैलिटी है तो अगर ये एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो भी गया तो ये सेरेना और वेलिकस का मजाक उड़ाकर उन्हें इग्नोर कर देगा। जो नेगाबेन वर्जन ऑफ क्वेन है वो एक चीयर लीडर है विद एवरेज इंटेलिजेंस और जो नेगाबेन की टाइमलाइन की एजमत और गैल्वंस थे उन्हें नेगाट्रिक्स के बाद वाइप्ड आउट कर दिया गया एक सेलेस्टियल सेपियन के द्वारा। ये एजमत और गैल्वंस तो वाइप्ड आउट कर दिए गए लेकिन अब नेगाबेन का ओमनिट्रिक्स यानी नेगाट्रिक्स अपग्रेड कैसे होगा इन फ्यूचर पता नहीं है। नंबर 7 बैड बेन, जो कि एक अल्टरनेटिव बेन होने के साथ बेन टेनिसन का एक नेगेटिव वर्जन भी है। टेक्निकली जो बैड बेन की पर्सनैलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम एज एल्विडो है यानी एल्विडो की तरह ही है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो बाकी अल्टरनेटिव बेन के कंपेयर में जो बैड बेन है उसमें और अपने प्राइम टाइमलाइन के बेन में कुछ ज्यादा सिमिलरिटीज हैं एज कम्पेयर टू अदर अल्टरनेटिव बेन्स। अगर बात करें इसके ह्यूमन फॉर्म की तो इसने अपनी ह्यूमन फॉर्म में ही नो वॉच बेन के अगेंस्ट अपनी फाइटिंग स्किल्स को डिस्प्ले किया था। मतलब समझ रहे हो यार, नो वॉच बेन के अगेंस्ट ह्यूमन फॉर्म में फाइट कर रहा है जबकि इसके पास ओमनिट्रिक्स भी है। हाँ बाद में तो इसने ओमनिट्रिक्स का यूज किया ही था। बात करें इसकी बैक स्टोरी की तो वेबसाइट के अकॉर्डिंग इसकी बैक स्टोरी कभी लिखी ही नहीं गई थी, तो भाई मुझे बैड बेन की बैक स्टोरी के बारे में तो नहीं पता है। बात करें अगर 6th पोजीशन की तो उस पर आता है मैड बेन। पावर वॉच को पहनने वाले मैड बेन को कुछ पर्टिकुलर एपिसोड में इंट्रोड्यूस भी किया गया है, इसलिए आपको इसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी पता होगा। एज कम्पेयर टू बेन 23 मैड बेन के पास कुछ फाइन कंट्रोल है अपने पावर वॉच या ओमनिट्रिक्स का। मैड बेन एक रूथलेस वॉर लॉर्ड डिक्टेटर की तरह है जिससे सब डरते हैं और जिसकी सब बात मानते हैं। मैड बेन के डायमेंशन में जो वर्जन ऑफ मैक्स है वो मिसिंग थे और जो काउंटर पार्ट ऑफ क्वेन एंड केविन है वो भी अननोन है। मैड बेन का जो वेलवुड था वहाँ एक एपोकैलिप्स हुआ था जिससे आपने देखा ही होगा वहाँ के वेलवुड का हाल। और भाई विलगैक्स और माल्ट्रुएंट की ट्रेनिंग के बाद मैड बेन की पर्सनैलिटी भी आपने एपिसोड में देखी ही होगी। अब ये तो अननोन है कि एपोकैलिप्स के टाइम मैड बेन के पास उसका पावर वॉच यानी कि ओमनिट्रिक्स था या नहीं। नंबर 5 आर्जिट फ्रॉम अल्टरनेटिव टाइमलाइन, जिसके पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी के साथ टॉनिक इमोबिलिटी जैसी एबिलिटी भी थी। पैरालाइजिंग क्विल्स के साथ इसके पास
स्लीप इंड्यूसिंग कोयल्स भी हैं। पल्स डीएक्टिवेशन जैसी एबिलिटी रखने वाले इस आर्जिट की स्पीसीज अननोन है। इस टाइमलाइन के एजमत ने अपने ओल्ड गैम्बलिंग डेट को पे करने के लिए आर्जिट को आर्जिट्रिक्स या ओमनिट्रिक्स ही सोल्ड कर दिया। बताओ यार कर्जदार एजमत ने क्या कर दिया। और भाई आर्जिट ने फिर तो ओमनिट्रिक्स का यूज करके कितना मनी बनाया ये तो आपने एपिसोड में देखा ही होगा। इस टाइमलाइन वाले आर्जिट को उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला, बट आपने कुछ स्क्रीनिंग टाइम में ही इस अल्टरनेटिव आर्जिट को देख ही लिया होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस आर्जिट के पास ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक्सेस है। बात करें अगर फोर्थ पोजीशन की तो इसे डिजर्व करता है रेडमैन यानी कि एल्विडो। एल्विडो एजमत का एक फॉर्मर असिस्टेंट था जिसने ओमनिट्रिक्स को रिक्रिएट करने के अटेम्प्ट किए और उसी में वो बेन टेनिसन का इम्परफेक्ट क्लोन बन गया। और तभी से एल्विडो अपने केल्विन फॉर्म में चेंज होने का ट्राई कर रहा था और उसे बेंटेन से हेट्रेड हो गया। पता नहीं यार इसमें अपने बेंटेन भैया की क्या गलती, सब किया एल्विडो ने और बेंटेन भैया से हेट्रेड भी करने लगा। एल्विडो फीडबैक में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है और एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन में तो एल्विडो एक नेगेटिव एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया था। उस ट्रांसफॉर्मेशन के बेलिकस और सेरेना का नेम था एनिकस और कोर्सिका या कर्सिका। एल्विडो एक अल्टर्ड ह्यूमन के साथ एक गैल्वन भी था, तो उसके पास काफी अच्छी इंटेलिजेंस ही है एज कम्पेयर टू अदर बेंस जो कि अभी तक इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नंबर 3 ग्वेन टेनिसन या कहें कि ग्वेन 10 फ्रॉम अल्टरनेटिव टाइमलाइन या कहें कि ग्वेनिवर्स। एक्चुअली इस टाइमलाइन में ओमनिट्रिक्स जब अर्थ के योसेमिते नेशनल पार्क में गिरा तब वो बेन की जगह ग्वेन को मिल गया, इसलिए इस टाइमलाइन में ग्वेन के पास ओमनिट्रिक्स है। बट अदर अल्टरनेटिव काउंटर पार्ट्स की तरह इस टाइमलाइन की ग्वेन एक एनेडाइट नहीं है। वैसे वही अकेली ग्वेन नहीं है जो एनेडाइट नहीं है। बाय द वे जो ग्वेनिवर्स की ग्वेन है वो उस टाइम तक तो अपने यूनिवर्स के केविन से नहीं मिली थी। नंबर 2 बेंजामिन कर्वी टेनिसन यानी अपने बेन टेनिसन भैया यानी कि बेन 10। बेन टेनिसन बेन 10 सीरीज का मेन कैरेक्टर है, तो इसके बारे में तो आपको काफी अच्छी तरह से पता होगा एज कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर्स या अदर अल्टरनेटिव बेन्स। पता नहीं यार मैं एज कम्पेयर टू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेन टेनिसन तो बेन 10 सीरीज का मेन कैरेक्टर ही है, तो इसके बारे में तो ऑब्वियसली पता ही होगा। क्लासिक सीरीज में प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स से स्टार्टिंग करने के बाद ओमनिवर्स सीरीज में एडवांस ओमनिट्रिक्स का यूजर बेन टेनिसन काफी पावरफुल है क्योंकि इसके पास सेलेस्टियल सेपियन का एक्सेस है, यानी ये एलियन एक्स की पावर्स को यूज कर सकता है जब तक सेरेना और वेलिकस चाहे तब तक, क्योंकि विदाउट सेरेना और वेलिकस परमिशन तो भाई एलियन एक्स एक फिंगर तक को नहीं हिला सकता है। यार जब बेन 10 फर्स्ट टाइम एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हुआ था तब उसने हैंड कैसे हिला दिया समझ नहीं आया। फर्स्ट पोजीशन पर आता है केन टेनिसन जो कि बेन टेनिसन और काई ग्रीन नहीं भाई काई टेनिसन का सन है। अब जब केन 10 को बेन 10 का सेकंड ओमनिट्रिक्स मिला तब वो एक ऐसे मिशन पर चला गया जहां पर उसे जाना अलाउ नहीं था, इसलिए काय और बेन ने उससे ओमनिट्रिक्स वापस ले लिया। लेकिन केन अपने आप को एक ट्रू हीरो प्रूव करना चाहता था, इसलिए पैराडॉक्स ने उसे एक डिवाइस दिया जिससे कि वो टाइम थ्रू ट्रेवल कर सकता है, जिसका नेम अल्ट्रा बेन एंड पावर रेंजर्स पर बेस्ड था। जो केन टेनिसन की फेवरेट एलियंस है वो है 4 आर्म्स, डायमंड हेड, एटॉमिक्स एंड वेवे। और बाकी तो आपने केन टेनिसन या कहें स्पैनर के बारे में एपिसोड्स में देखा ही होगा। तो इनके अलावा ऐसा कोई कैरेक्टर है जो इस वीडियो में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर किसी रीजन से आप केन टेनिसन को इस लिस्ट में नहीं रखना चाहते हैं तो आप बेन 10 रिबूट सीरीज के बेन को इस लिस्ट में रख सकते हैं। और इस वीडियो में दी गई रैंक्स को बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना क्योंकि इस वीडियो में ये रैंक पावर बेस्ड नहीं मानी गई है। और आप अपना ओपिनियन भी कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।